आप सब जरूर देखिए यू टीवी आगरा। आगरा में रेवेज के मामले बढ़ रहे हैं क्योंकि रेजिडेंशियल वेलफेयर सोसाइटियां RWS देसी श्वानों को रिलोकेट कर रही हैं और नसबंदी प्रोग्राम फेल हो रहा है। समाज में श्वान के प्रति नकारात्मक बढ़ रही है, जिससे समस्या और गंभीर हो रही है। एनिमल्स लवर्स की बैठक में HAWR प्रतिनिधि विनीता अरोड़ा ने कहा कि RWS को नगर निगम और संस्थाओं का सहयोग करना चाहिए और श्वानों को उनके स्थान पर रहने देना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार RWS को जानवरों की रहने और खाने पीने की व्यवस्था करनी चाहिए। बैठक में शहर की RWS को नगर निगम और संस्थाओं का सहयोग करने की अपील की गई है। इस अवसर पर कई लोग उपस्थित थे, जिन्होंने इस समस्या के समाधान के लिए चर्चा की। खुशरोही हम सब पशु प्रेमी आज यहाँ बैठ कर के सिर्फ इस वजह से बैठना हुआ है कि जो स्ट्रीट डॉग्स हैं, जिनको जो घरों पे या कॉलोनियों में या बड़े बड़े उसमें रहते हैं, उनको जो लोग खाना खिलाते हैं, कुछ लोग उनको मारते हैं, उनको समस्याएं पैदा होती हैं और उस वजह से ये विवाद की स्थिति रोजाना बनी रहती है। तो हम ये चाहते हैं कि ये विवाद की स्थिति किसी भी तरीके से रोके। कोशिश ये की जा रही है कि जितने भी बच्चे हैं जो अब आगे उनको नसबंदी के लिए प्रेरित किया जा रहा है कि हम सभी मिलकर के कहीं ना नगर निगम से या उनसे उनको नसबंदी कराएं। लेकिन नसबंदी की स्थिति पे भी जब उनको उठाया जाता है तो तरह तरह के आरोप लगा करके उस चीज़ में व्यवधान उत्पन्न किए जाते हैं कुछ लोगों के द्वारा। नगर निगम अपना काम कर रहा है, सभी लोग अपना काम कर रहे हैं। हम लोग कोई अंतरिक्ष से उतरे हुए लोग नहीं हैं जो उनको खिला रहे हैं। तो हमारा सभी से निवेदन ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इनको फीडिंग कराएं, इनको मारें नहीं। इनको भी जीने का अधिकार है। अगर जीने का अधिकार हमारा है तो जीने का अधिकार उनका भी है। लेकिन लोगों ने एक धारणा बन गई है कि हम उन्हें मारेंगे। हमारा किसी से झगड़ा नहीं है। हम किसी को ये नहीं चाहते कि हम किसी पर मुकदमा लिखाएं, ना हम ये चाहते हैं कि लोग जो आगे जो लोगों की जो भावनाएं, जो लोग हमसे जुड़ना चाहते हैं या इनको जो फीड कराना चाहते हैं, वो हमसे दूर हो जाएं। क्योंकि अगर मुकदमेबाजी और ये सब चीज़ें होंगी तो इससे काफ़ी लोगों पे प्रभाव भी पड़ेगा कि एक दूसरे में बेमस्ता आएगी, एक दूसरे में के खिलाफ हम लोग सड़कों पर उतरेंगे। वो नहीं होना चाहिए। जो लोग इनको मारते हैं उनसे निवेदन है कि वो इनको मारें नहीं, इनको खाना खिलाएं। हम अपने घरों में देखते चले आ रहे हैं कि पहली रोटी गाय की और आखिरी रोटी कुत्ते की। अब वो पैटर्न खत्म होता जा रहा है। ना गाय को रोटी मिल पा रही है पहली और ना आखिरी रोटी कुत्ते को मिल पा रही है। लोग ये कह रहे हैं कि वो काटता है। तो भाई ये बताइए, भूखा इंसान क्या करेगा? अगर उसको पेट भर खाना मिलेगा, एक टुकड़ा आप डाल देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो सभी से निवेदन ये है कि वो लोग इनको ध्यान रखें, पशु क्रूरता ना करें। सरकार ने बहुत सारे नियम बनाए हैं, लेकिन उन नियमों पे काम नहीं हो रहा। ये हम भी जानते हैं कि इसको अलग अलग डिपार्टमेंट हैं, पशुपालन डिपार्टमेंट है, उनकी जिम्मेदारी है। वहाँ बैठे हुए लोग उस तरीके से काम नहीं कर रहे हैं, तो हम लोगों को सामने आना पड़ रहा है। हम खुद इसमें नहीं चाहते कि हमारा अपना पर्सनल इन्वॉल्वमेंट हो। डिपार्टमेंट अपने तरीके से इनको मैनेज करें और डिपार्टमेंट इनके खिलाफ जो भी कार्रवाई करनी है वो करें। हमें खिलाना है, हम खिलाएंगे और खिलाते रहेंगे। कि लोग कंप्लेंट कर रहे हैं कि हमारे जो कम्युनिटी डॉग लोगों को काट रहा है। अब भूखा कुत्ता काटेंगे तो क्या करेगा? जब आप डॉग को घर बाहर रह रहा है, क्या आप कहते हैं हर कुत्ते को रोटी खिला दो घर के बाहर? और जब मान लो कुत्ता घर के बाहर है तो भाई धूप में आपको जल रहा है, क्या आपको इतना भी रहते हैं उसको थोड़ा छाव दे दो कि कुत्ते को बुखार है तो काटेगा वो। और एक तीसरी समस्या हमारे पास आ रही है स्लाइसिंग वाली। और ये मान लो कुत्ते नसबंदी कर देंगे, फिर दूसरे एरिया में छोड़ोगे तो हर कुत्ते की अपनी टेरिटरी होती है, तो वहीं से पता है कुत्ता दूसरे टेरिटरी में जाएगा तो और कुछ तो काटेंगे या उसको मारेंगे। हाँ, और लोग भी उसको मारेंगे या सब लोग उसको मारेंगे और बचाव में क्या करेगा वो? और लोगों को काटेगा, फिर लोग कंप्लेंट करेंगे भैया इसको रेबिस हो गया, इसको ये हो गया, ये बीमारी होगी, इसको ये हो गई। फिर क्या कंप्लेंट क्या आएगी? उसको कट्टे मार के फेंक दो। तो सबसे समस्या क्या आती है? या तो भाई 10 जब कुत्ते को छोड़ रहे हैं या बीमार है, खाएंगे, फिर मेन समस्या हमारे पास ये आती है। हमारे पास कॉन्फ्रेंस का ये उद्देश्य है कि जो स्थानांतरण किया जा रहा है डॉग्स का RWA द्वारा, जो रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन है, जो स्थानांतरण होता है उसमें डॉग्स का एक डेटा हट जाता है पूरा कि कितने डॉग्स हमने स्टेरलाइज करने हैं, किन की ABC होनी है, मतलब जो नसबंदी के ऑपरेशन है, और कितनों को रेबीज़ का टीका लगना है। इस समय नगर निगम बहुत बड़ा प्रोग्राम कर रहा है, लेकिन उनके कार्यक्रम में भी व्यवधान क्यों आ रहा है? क्योंकि RWA क्या करते हैं, बोरियों में भर भर के सारे डॉग्स को बाहर फेंक देते हैं।
तो इस कारण रेबीज़ फैलती है। हमारे भी गांव में अभी रेबीज़ के केस आए क्योंकि कोई रेबीड डॉग वहाँ पे फेंक गया उधर। तो ये स्थानांतरण रोकने के लिए बहुत सख्त कदम उठाने पड़ेंगे। हमारा पुलिस बिल्कुल साथ नहीं देती। मैं एक प्रतिनिधि हूँ एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया की, और हमें साफ बोला गया कि वहाँ पे एनिमल वेलफेयर कमिटीज़ बनेंगी जितनी भी सोसाइटीज़ हैं, और जो सोसाइटी के हेड हैं, जो बिल्डर्स हैं, सबका ये कर्तव्य बनता है कि वो जितने भी वहाँ पे जानवर रहते हैं उनको ओरिजिनल जगह पर ही रखा जाए और उधर ही फीडिंग पॉइंट्स बने अंदर, उनको उधर ही खाना डाला जाए, वैक्सीनेशन कराई जाए और नसबंदी कराई जाए। इसके अलावा उनकी पावर्स में नहीं है उनको कहीं पे भी स्थानांतरित करना।